हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम जर्नल से रिलेटेड 16 ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 17th ट्रांजैक्शन की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। द ट्रांजैक्शन नेम इज़ पेमेंट या रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सप्लायर। ठीक है, एक तो बेटा बिज़नेस में ये होता है जब पैसा हमारे खुद का है, बिज़नेस का है और हम रिसीव करते हैं। ठीक है, चलो उस पैसे पे तो हमारा हक है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जब हम पैसा कस्टमर या सप्लायर के बिहाफ पे रिसीव करते हैं तो उसको पेमेंट या रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर या सप्लायर होता है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारा एक कस्टमर है, चलो कस्टमर भी छोड़िए, हमारा एक सप्लायर है। हमारे एक सप्लायर का कोई पैसा आना था, उसके किसी कस्टमर ने पैसे देने थे, तो उसने एक बार बोल दिया कि आप पकड़ लीजिए वो पैसे और फिर बाद में आप मुझे दे देना, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन तो डेली होती रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले लूँगी। उसने बोला 20,000 रुपीज़ है, ए नाम का एक कस्टमर आएगा, वो आपको देकर जाएगा, आप रख लेना एक बार और फिर जब हम मिलेंगे तब आप दे देना। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो जो पैसा है 20,000, क्या उस पर मेरा हक है या मेरे बिज़नेस का हक है? बिल्कुल नहीं। वो पैसा जब मेरे सप्लायर का है, मैंने जस्ट एक बार पकड़ना है, तो उस पर मेरा हक कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो आप बिज़नेस में नॉर्मल कैश रिसीव करते हैं, इसकी एंट्री वैसी नहीं होगी, अलग होगी थोड़ी सी। तो एंट्री कैसे होगी, एक सिचुएशन इसके अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी बुक भी साथ रखिएगा जब मैं आपको ये टॉपिक है कवर करवा रही होंगी, बिकॉज वीडियो क्वालिटी में डिफ़र फ्रॉम स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन। ठीक है, तो कई बार नेटवर्क इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो इस वजह से हो सकता है आपको प्रॉपरली विजिबल ना हो। सो प्लीज़ टेक केयर, कीप योर बुक्स ऑल्सो एंड लिसन टू द ऑडियो केयरफुली। हाँ जी, कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ आर कस्टमर भूषण 5,000। हमारा कोई कस्टमर था भूषण, उसके यहाँ कोई सामान पहुँचाना था। ठीक है, तो उसके लिए किराया पे करना था, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का कार्टेज पे करनी थी। ठीक है, तो हमने एक बार बोल दिया कि चलो एक बार तुम्हारे तरफ से हम दे देते हैं कार्टेज, उसके बाद तुम अपने आप पे कर देना हमें जब भी तुम आओगे हमारे पास। ठीक है, तो बेटा अब ये कार्टेज है, ये खर्चा मेरे बिज़नेस का है कि भूषण का है? ऑब्वियसली ये भूषण का है ना, मैं तो जस्ट एक बार उसके बिहाफ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे कार्टेज डेबिट नहीं होगा। कार्टेज तब डेबिट होता जब वो आपका खुद का खर्चा होता। यहाँ पे क्या डेबिट होगा, भूषण डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। देखो भूषण इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे भूषण को क्या मिला है, भूषण को एक उधार मिला है, डेट मिला है हमारी तरफ से। देखो अगर हमने उसके बिहाफ पे पैसे पे किए हैं तो हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। देखो अगर हमने क्या कहते हैं उससे पैसे उसके बिहाफ पे दिए हैं तो एक ना एक दिन हम उससे ले भी लेंगे। ठीक है, इसीलिए वो हमारा कर्जदार हो गया, तो भूषण डेबिट हो गया। लेकिन एक बार तो हमारे बिजनेस से कैश बाहर गया ही है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इसीलिए 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आप लोगों को? नाउ कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन दिस सेम। ये तो था पेमेंट, जब आप किसी के बिहाफ पे करते हो। मान लो किसी के बिहाफ पे रिसीव भी करोगे ना, तो भी यही बात होगी, यही लॉजिक चलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,000 ऑन बिहाफ ऑफ आर सप्लायर शशि। हमारा एक सप्लायर था शशि, उसका इंटरेस्ट आना था। देखो इंटरेस्ट अपना नहीं है, उसका है। एक बार जस्ट हमने पकड़ लिया, ठीक है, 7,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आना था। तो देखो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि बिज़नेस के अंदर कैश तो आया है, लेकिन क्या वो कैश हमारा है? नहीं। तो जिसका है टू शशि 7,000 उसको दे दो। यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, ये वाला पर्सनल अकाउंट का रूल लगा। ये जो इंटरेस्ट है हमें किसकी वजह से मिला है, किसके बिहाफ पे हमने लिया है? शशि के कारण, इसीलिए हमने शशि को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 18, ये थी 17th ट्रांजैक्शन। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। नाउ कम्स द 18th ट्रांजैक्शन, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, कई बार बेटा क्या होता है कि हमें ना गुड्स सप्लाई करने होते हैं कुछ कस्टमर्स को, और कुछ कस्टमर्स इतने ज़्यादा हम पे ट्रस्ट करते हैं या बिलीव करते हैं हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी पे कि वो हमें पहले एडवांस रुपीज़ दे जाते हैं।
ठीक है। या फिर कुछ बिजनेसेस का ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है कि वो कस्टमाइज्ड गुड्स बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, तो वो पहले एडवांस मनी लेते हैं, फिर जाके कस्टमर्स को गुड्स सप्लाई करते हैं। तो ऐसे केस में जो पैसा आया है अभी उस पर आपका हक तो नहीं हुआ ना, अभी होगा जब आप गुड्स दे दोगे। तो ऐसे गुड्स की एंट्री कैसे करते हैं? गुड्स नहीं, ऐसा जो पैसा आया है आपको, जो एडवांस मिल गया है, ऐसे गुड्स के लिए जो अभी तक आपने सेल भी नहीं किए हैं, बनाए ही नहीं हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उस एडवांस का आप करोगे क्या अकाउंट्स के अंदर? तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹8,000 फ्रॉम सहवाग अगेंस्ट ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सहवाग था हमारा एक कस्टमर, उसने कोई ऑर्डर प्लेस किया था और अभी हमने उसको गुड्स सप्लाई भी नहीं किए, उसने पहले ही पैसे दे दिए कि चलो आप एडवांस में रख लो 8,000 रुपये। तो इस एडवांस का हमारे ऊपर बोझ है बेटा, लाइबिलिटी है। जब तक इसके अगेंस्ट हम गुड्स दे नहीं देते ना सहवाग को, तब तक ये हमारी लाइबिलिटी बनकर रहेगा। इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू एडवांस फ्रॉम सहवाग अकाउंट 8,000। ठीक है, तो हमने एडवांस फ्रॉम सहवाग को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इट इज़ आवर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज़ आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 18 के अंदर इन्हीं दोनों ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल वही ट्रांजैक्शंस हैं जो अभी हम एग्जांपल्स में स्टडी कर कर आए हैं। यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 19, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड एसेट विद न्यू वन। अब देखो बिज़नेस में कई बार ऐसा होता है कि कोई मशीनरी थी, वो काफ़ी पुरानी हो गई, तो उसको बेच के नई लेने की बजाय, कई शॉप्स पे आपने ऑफ़र सुने होंगे, आप अपना पुराना वॉशिंग मशीन लेकर आइए और न्यू ले जाइए। ठीक है, मतलब उनका मकसद क्या होता है कि आपकी जो पुरानी वॉशिंग मशीन है वो जितनी कॉस्ट पे जाएगी, मतलब उतने कम आप पैसे दे देना। मान लो अगर न्यू वॉशिंग मशीन 20,000 की है और आपकी पुरानी वाली 5,000 पे जाएगी, तो आप अपनी ओल्ड वॉशिंग मशीन और 15,000 रुपीज़ देकर नई वाली वॉशिंग मशीन ले सकते हो। तो बहुत बार अगर बिज़नेस को ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल लगती है तो बिज़नेस भी अपनी एसेट ऐसे ही खरीदती है। तो उस केस में जो एंट्री है वो कैसे होगी, ये एंट्री आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले, एक्सचेंज्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू। बिज़नेस का कोई पुराना फर्नीचर था, उसको देके उसने नया फर्नीचर लिया। द वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज 3,500 वाइल द वैल्यू ऑफ न्यू फर्नीचर वॉज 9,000। बैलेंस पेड इन कैश। ठीक है, साफ पता लग रहा है। देखो पुराना फर्नीचर उसका 3,500 का है, नया फर्नीचर 9,000 का है, तो वो अपना पुराना फर्नीचर लेकर गए शॉप पे और नया फर्नीचर खरीद लाए। तो बेटा अब कैश तो देखो, इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस, दैट इज़ 9,000 माइनस 3,500, 5,500 ही देंगे ना, क्योंकि देखो बाकी की 3,500 की भरपाई तो वो पुराना फर्नीचर कर ही लेगा। ठीक है, तो अकाउंट्स में अपना सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,500। देखो बेटा, अकाउंट्स में आप सिर्फ डिफरेंस अमाउंट से एंट्री करोगे। एक और तरीका होता है, वो भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसको समझेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस अमाउंट है फर्नीचर के लिए, आप जितना एक्सक्लूसिवली कैश पे करके आए हो, दैट इज़ 5,500, खाली उसी के रिलेटेड आपको एंट्री करनी है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देखो हम टेक्निकली तो 5,500 का ही फर्नीचर लाए हैं ना, तो 5,500 से डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट 5,500। कैश बिजनेस से बाहर चला गया 5,500 और ये ही हमारी एंट्री होगी। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 20, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। हाँ जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डेप्रिसिएशन होता है परमानेंट डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आप कोई एसेट लेकर आए हो, बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है, मशीनरी है, कुछ भी है बेटा, वो सारी उम्र बिज़नेस के साथ नहीं रहेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और उनको चेंज करना ही पड़ेगा या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हर साल आप इस एसेट की वैल्यू कुछ ना कुछ रूप में घटाते रहते हैं और हम उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, एसेट को यूज़ करेंगे तो वो कुछ ना कुछ ख़राब होगी, घिसेगी, उसमें घिसावट आएगी और इसी घिसावट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, एक तरीके का लॉस है बिज़नेस का, तो ऑब्वियसली आप इस लॉस को चार्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन करेगा क्या, जो कंसर्न्ड एसेट है जस्ट उसकी वैल्यू को ही कम कर देगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। प्लांट परचेज्ड फॉर ₹70,000
प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन देखो 70,000 की एसेट थी, हर साल 10% पर एनम के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो बेटा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दी नहीं गई है, आपने खुद कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 70,000 का 10% यानी कि 7,000 कर देंगे और इस डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे। हमारी एसेट की वैल्यू यानी कि हमारे प्लांट की वैल्यू 7,000 से कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7,000 टू प्लांट अकाउंट 7,000। लॉजिक क्या लगा, देखो डेप्रिसिएशन तो डेबिट होना ही था, नॉमिनल अकाउंट का पहला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके अलावा टू प्लांट अकाउंट, देखो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जब भी हमारी कोई एसेट बिजनेस से बाहर चली जाती थी या कम हो जाती थी तो हम उसको क्रेडिट करते थे। तो यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 21 इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, बहुत बच्चे मुझसे हमेशा ये पूछते आए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डाउट्स रहे थे बच्चों के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी क्या एंट्री रहती है अकाउंटिंग इक्वेशन में, हाउ इज़ इट टू बी शोन। ठीक है, तो उसकी जो फुल क्लैरिटी है वो आपको आज होगी जर्नल एंट्री से। मैंने हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एक ही बात की है कि वो कैपिटल में एक बार प्लस होगा फिर उधर से ही माइनस हो जाएगा, मतलब जो ओवरऑल इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है, वो ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही होता फिर तो बिजनेसमैन जब चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। तो इसीलिए जो बिज़नेस है वो बिजनेसमैन के पैसे के ऊपर, उस पैसे को इस्तेमाल करने के ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज देता है और उसी ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैश में नहीं मिलता हर साल ओनर को कि हाँ भाई ओनर को पकड़ा दो, ये बन रहे हैं तेरे 5,000 और तू पकड़ ले। बिजनेस नहीं देने आता इतना कैश ओनर को। ठीक है, होता क्या है, बस जो कैपिटल की वैल्यू है वो 5,000 से बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कैश के रूप में इंटरेस्ट मिलेगा और उसको ओनर हासिल कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री किस तरीके से होगी, इंटरेस्ट एट 10% अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ 50,000 टू द प्रोप्राइटर। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे होगा, 50,000 का 10% ले लोगे तो ये हो गया जी 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000। देखो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आप अकाउंट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस करोगे आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, बिजनेसमैन को बीच में नहीं लेकर आना। ठीक है, आप ये सोच के करोगे कि आप बिज़नेस के अकाउंटेंट हो, तो जो बिज़नेस का खर्चा है वो ही अकाउंट्स में खर्चे के रूप में आएगा और जो बिज़नेस की इनकम है वो ही अकाउंट्स में इनकम के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे ओनर को ही दे रहे हैं लेकिन है तो खर्चा ही ना बिज़नेस का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैपिटल अकाउंट 5,000। लेकिन बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है ये जाएगा कहाँ, कैपिटल में ही तो जाएगा, इसीलिए कैपिटल देखो हमेशा क्रेडिट साइड बढ़ती है, इसीलिए उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में आपको बता चुकी हूँ, जब भी प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन या ओनर अपने पर्सनल काम के लिए पैसा या गुड्स बिज़नेस के अंदर से निकाल ले तो उसको आपका बोलते हैं ड्राइंग्स, ये आप सभी को पता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इंटरेस्ट नाम के एक्सपेंडिचर से तो ओनर भी नहीं बच सकता। अगर ओनर बिज़नेस के रिसोर्सेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उस पैसे या उस गुड्स पे ब्याज तो देना बनता है। ठीक है, ये ब्याज किसको जाएगा, बिज़नेस को ही जाएगा। ठीक है, तो बेटा इससे क्या होगा, अब आप ये मत सोचने बैठ जाना कि ड्राइंग्स है अगर उस पर इंटरेस्ट बनता है तो ओनर उस इंटरेस्ट को कैश में जाके पकड़ा के आता है बिज़नेस के ऑफिस में कि ये लो जी ये मेरा ब्याज बन रहा था ड्राइंग पे और ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जो ड्राइंग्स की अमाउंट है ना बस वो ही उस इंटरेस्ट से
इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए जो एंट्री होगी वो कैसे होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 500। देखो आप ड्राइंग्स में से ही चार्ज करोगे ना इस इंटरेस्ट को, उधर ही जाके ऐड बैक कर दोगे, तो इसीलिए ड्राइंग्स डेबिट हो गया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 500। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या, आखिरकार है तो बिज़नेस की इनकम ही ना, चाहे उसको ओनर से ही पैसा मिल रहा है लेकिन बिज़नेस में तो पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हुआ। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 23, बैंक चार्जेस। ठीक है। बैंक चार्जेस में आपको क्या देखना है, जो आप पीछे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करके आए थे ना, ये वैसे उधर कवर हो चुकी है। ठीक है। हर एक बिजनेसमैन का, सॉरी नॉट बिजनेसमैन, हर एक बिज़नेस का अपना एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें वो कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उनको करता है, और वो करना जायज़ भी है क्योंकि आजकल सारा बिज़नेस ऑनलाइन हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से जो बैंक वाले हैं अगर वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो फ्री में तो देंगे नहीं, आपको वो चेक, मनी कलेक्शन, इतनी सारी सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैसे तो चार्ज करेंगे ही। तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा है ना, उसमें से हर 3-4 महीने में या पूरे साल के जो खर्चे हैं या कई बार हर महीने में जो प्रॉपर बैंक चार्जेस बनते हैं वो अपने आप कट कर लेते हैं। वो आपसे कभी कैश में मांगने नहीं आएंगे कि हाँ भाई हमारा इतना खर्चा बन रहा है दे दो, आपका पैसा उनके बैंक अकाउंट में जमा है तो वो वहीं से ही कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर एंट्री कैसे होगी अकाउंट्स के अंदर, बैंक चार्ज ₹200 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ चेकबुक एंड अकाउंट स्टेटमेंट्स। अब देखो चेकबुक, अकाउंट स्टेटमेंट बना के देता है अगर बैंक, तो फ्री में तो दे नहीं देगा, अब इसके लिए पैसे तो लगते ही है ना, तो इसको हम ओवरऑल किस कैटेगरी में रख देते हैं, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बिजनेस का खर्चा है तो डेबिट हुआ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रूल्स कौन से लगे, बैंक चार्जेस एक खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट। देखो बैंक बैलेंस जो है वो किसी भी बिज़नेस की एसेट होती है, अगर बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का दूसरा रूल लगेगा। ठीक है जी। देन इज ट्रांजेक्शन नंबर 24, मिसलेनियस रिसीट। मिसलेनियस रिसीट बेटा इसका क्या मतलब है, ये वो छोटी मोटी इनकम्स हैं, स्मॉल इनकम्स हैं जो बिज़नेस को होती रहती हैं, लेकिन वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनको अलग से नाम दिया जाए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा रद्दी इकट्ठी हो गई थी, मैगज़ीन्स, पुराने न्यूज़पेपर्स की, तो ऑब्वियसली वो चीज़ सेल की और उससे 250 रुपीज़ की कमाई होती है। अब क्या इसको आप लिखेंगे सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स अकाउंट डेबिट, अरे भाई इतनी भी इम्पॉर्टेंट इनकम नहीं है, ऐसी तो छोटी मोटी इनकम्स होती रहती है। कार्डबोर्ड सेल करके इनकम हो गई, कुछ टिन के कैंस पड़े थे खाली पुराने, या प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी थी, उनको बेचकर सेल हो गई थोड़ी सी। ठीक है। उससे बहुत ही छोटी सी अमाउंट मिल गई जो रद्दी कबाड़ में बेचकर अपने को मिलता है, तो क्या अब वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट इनकम नहीं है कि उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसी जितनी भी छोटी मोटी इनकम्स हैं हम उसको मिसलेनियस रिसीट का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स 140। बिज़नेस के अंदर कोई पुराने अखबार मैगजीन्स पड़े थे, उसको बेच के 140 रुपये मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट 140। बिज़नेस के अंदर कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मिसलेनियस रिसीट अकाउंट 140। देखो मिसलेनियस रिसीट्स आई हैं तो ये है तो अपनी इनकम ही ना, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 140 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। देन ट्रांजैक्शन नंबर 25, मिसलेनियस पेमेंट्स। हाँ जी, मिसलेनियस पेमेंट्स का मतलब, अब जैसे आपको छोटी मोटी इनकम होती है तो कई बार छोटे मोटे खर्चे करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है ना, जैसे 2-3 रुपए का अखबार ख़रीदना, हर बिज़नेस के अंदर अखबार आता है, कोई 20-30 रुपए की मैगज़ीन ख़रीदनी पड़ जाती है। ठीक है। कोई किसी तरीके का बिज़नेस से रिलेटेड कोई पीरियडिकल्स है, जर्नल्स हैं, वो आपने लगवाए हुए हैं, तो उन सब के लिए पैसे देने पड़ जाते हैं। कोई कस्टमर आ गया तो उसे चाय पानी पिलाना पड़ जाता है, कोई 5-10 रुपए की चाय खरीदनी पड़ जाती है। अब ये बेटा इतने भी कोई इंपॉर्टेंट खर्चे नहीं हैं कि आप उनके लिए अलग से अकाउंट खोलो, टी एंड कॉफ़ी अकाउंट डेबिट, नहीं, इतने छोटे छोटे खर्चे कोई इंपॉर्टेंट खर्चे नहीं है बिज़नेस के, इनको अलग से नहीं दिखाओगे आप, इन सबको मिसलेनियस पेमेंट्स में डाल देते हो या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल देते हो। ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं इसकी एग्जाम्पल से समझेंगे। सब्सक्राइब्ड फॉर न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड पीरियडिकल्स ₹100। 100 रुपये में हमने एक महीने का अखबार लगवाया है जी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यूज़पेपर अकाउंट नहीं खोलोगे आप, क्या लिखोगे,
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश अकाउंट 100। ठीक है, देखो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है तो हमारा खर्चा ही ना, तो नॉमिनल अकाउंट का पहला रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश बिजनेस के बाहर चला गया। रियल अकाउंट का दूसरा रूल क्रेडिट बट गोज आउट लगेगा। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये 25 इलस्ट्रेशंस थी जो हमारी इलस्ट्रेशंस नहीं, जो जर्नल की ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट थी वो कंप्लीट हो गई है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ना बेटा, इन्हीं से रिलेटेड ही जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। ठीक है, आपको इनको स्टडी करना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट्स।